नमस्कार दोस्तों, राजगुरु कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। देखो, कई बच्चों जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं उनके मैसेज आ रहे हैं, सर प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही है, धीमी आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैं भी लॉकडाउन की वजह से बीकानेर फंसा हुआ हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे प्रॉपर वीडियो बन जाए, प्रॉपर आवाज़ आए। पड़ोस से किसी से लैपटॉप मांग के लेके आया हूँ और मोबाइल्स के ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मानता हूँ कि खामियां पहली बार हैं, खामियां आएंगी। प्रॉपर साधन नहीं है जिसकी वजह से भी खामियां आ रही हैं। तो जैसे ही मेरे पास साधन होंगे तो ये जो वीडियोज हैं इनको मैं दोबारा से बना दूंगा दोबारा। लेकिन एक बार अपन बैठे हैं घर पे, उससे अच्छा यही है कि अपन इनको देखते रहें, थोड़ा सा गौर से सुने तो सुन जाएगा। फिर भी मैं आज कोशिश करूँगा कि अच्छी तरीके से आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे। आज अपने कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम है, ये कौन कौन से यूनिट से मिलकर बना है, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, इसमें कौन से यूनिट्स का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम है, ये 3 यूनिट से मिलकर बना है। पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। यानी कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी डिवाइस अपन देखते हैं, जितने भी कंप्यूटर के भाग होते हैं, वे सभी डिवाइस इन तीनों यूनिट्स के अंदर ही समाहित होती हैं। यानी कि या तो वे इनपुट यूनिट के अंदर आती हैं, या फिर वे डिवाइस आउटपुट में आती हैं, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट में आती हैं। इन तीनों के अलावा कोई यूनिट नहीं होता है। अपन ये भी बोल सकते हैं कि अपन कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाते हैं तो कंप्यूटर उन कार्यों को इन तीनों यूनिट्स के द्वारा ही संपन्न करते हैं। तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे इनपुट यूनिट की, कि इनपुट यूनिट क्या होते हैं और इनपुट यूनिट के अंदर कौन कौन सी डिवाइस होती हैं और कंप्यूटर है वो कैसे कार्य करते हैं। थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो देखो, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से ये डिवाइस अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट आते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के वे यूनिट होते हैं, वे डिवाइस होती हैं या वे भाग होते हैं जिनके द्वारा अपन कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की वे सभी डिवाइसेज, वे सभी यूनिट्स जिनके द्वारा अपन कंप्यूटर को डेटा देते हैं या निर्देश देते हैं, उन सभी डिवाइसेज को इनपुट यूनिट कहा जाता है। जैसे ही अपन इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं तो वो सीपीयू के पास जाते हैं। सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, एक होती है मेमोरी, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। तो मेमोरी क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, सीयू का क्या कार्य होता है, एएलयू का क्या कार्य होता है। लेकिन अपने द्वारा दिए गए डेटा पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, वो पूरा काम सीपीयू के अंदर ही होता है। जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाती है तो उन डेटा को, उन सूचना को, जब डेटा सूचना में बदल जाते हैं, यानी सूचना इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रोसेस्ड डेटा होती है। तो जैसे ही वह सूचना में बदल जाती है और उन सूचना को अपने तक वापस पहुंचाते हैं, वो यूनिट्स होते हैं आउटपुट यूनिट। यानी आउटपुट यूनिट क्या होते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की वे यूनिट जिनके द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन को अपने तक पहुंचाया जाता है, यानी प्रोसेसिंग से पहले या प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में दिया जाता है, अपने तक पहुंचाया जाता है, वे सभी यूनिट आउटपुट यूनिट कहलाते हैं। तो अब अपने बात करेंगे डिटेल से कि इनपुट यूनिट क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं दोबारा डेफिनेशन बता देता हूं आपको इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के वे यूनिट होते हैं, वे डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को डेटा या निर्देश दिए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं
और कौन से यूनिट का क्या कार्य होते हैं। तो देखो मैंने इसका भी एक डायग्राम बनाया है आपको। इनपुट यूनिट, और इनपुट यूनिट क्या हो, कौन कौन से होते हैं। देखो पहला इनपुट यूनिट होता है कीबोर्ड, दूसरा होता है माउस, तीसरा होता है स्कैनर, चौथा होता है जॉयस्टिक, पांचवा होता है लाइट पेन, नेक्स्ट होता है टच स्क्रीन, नेक्स्ट होता है OCR जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, नेक्स्ट होता है OMR जिसका पूरा नाम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होते हैं, ऑप्टिकली मार्क रीडर, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट होता है BCR बार कोड रीडर, एक बार इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर होते हैं, ऑप्टिकली मार्क रीडर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है BCR जिसका पूरा नाम होता है बार कोड रीडर, नेक्स्ट आता है MICR जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या दोस्तों कई बार इसका पूरा नाम रीडर भी आता है, लेकिन अपने को प्रायोरिटी देनी है वो रिकॉग्नाइजेशन को देनी है। कई बार एग्जाम्स में इसका पूरा नाम पूछा गए हैं, और दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी दिया होता है और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी दिया होता है। यदि दोनों ऑप्शन होते हैं तो अपने को उत्तर रिकॉग्नाइजेशन ही करना है, यदि रिकॉग्नाइजेशन नहीं आता है, केवल रीडर ऑप्शन आता है, तो रीडर भी सही होता है। और नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस होती है वो होती है माइक्रोफोन और होती है वेबकैम। तो देखो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मैं एक दो चार क्वेश्चन आपसे चर्चा कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम हुई थी लाइब्रेरियन की, उसमें पूछा गया था कि कंप्यूटर के लिए एक आवश्यक इनपुट यूनिट कौन सा होता है। तो देखो मैंने आपको इतने सारे इनपुट यूनिट के नाम आपको बताए हैं, लेकिन कीबोर्ड और माउस होता है, इसको कंप्यूटर के लिए एक आवश्यक इनपुट यूनिट माना जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर को चलाने के लिए कंपलसरी होते हैं। और इन दोनों में भी यदि अपन कंपैरिजन करें तो केवल जो कीबोर्ड होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट यूनिट के रूप में जाना जाता है। तो कीबोर्ड होता है ये कंप्यूटर को चालू करने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट यूनिट किसे कहा जाता है। तो टेक्स्ट इनपुट यूनिट कीबोर्ड को ही कहा जाता है, और टेक्स्ट इनपुट यूनिट वह यूनिट होता है जिनके द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के रूप में टाइप करके कंप्यूटर को दिया जाता है। तो अपन कीबोर्ड के द्वारा ही टाइप करके देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला इनपुट यूनिट कौन सा होता है। तो इसका उत्तर आएगा स्कैनर। हार्ड कॉपी क्या होती है, जिससे अपना हाथ से लिखा हुआ कोई टेक्स्ट होता है या कोई प्रिंटेड नोट्स होते हैं, उनको यदि अपन कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्कैनर का यूज किया जाता है, और कंप्यूटर में इनपुट करते ही वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन से इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, जॉयस्टिक का। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि कंप्यूटर में लाइट पेन का यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका अधिकांश यूज होता है वो एक ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आए हुए हैं कि बैंक में चेक प्रोसेस करने के लिए कौन से इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे उत्तर आएगा MICR, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, जो कि चुंबकीय स्याही से लिखे हुए फॉन्ट को या अक्षर को पढ़ने के लिए यूज में लिया जाते हैं। अपने बैंक के जो चेक होते हैं उनके नीचे आपने देखा होगा कुछ डिजिट होते हैं, और ये डिजिट होते हैं ये चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं, जिनको पढ़ने के लिए MICR का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि वॉइस डेटा, कंप्यूटर में वॉइस डेटा यानी आवाज़ी डेटा को इनपुट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों वॉइस डेटा को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इन इनपुट यूनिट के बारे में आए हुए हैं। अपन डिटेल से हर एक इनपुट यूनिट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे कीबोर्ड के बारे में, कि कीबोर्ड कौन सी इनपुट यूनिट होती है, कैसे ये कार्य करती है, कौन सी इसमें कितनी कीज होती हैं, कौन सी की का क्या कार्य होता है। क्योंकि काफ़ी टाइम
एक कंपटीशन एग्जाम में इसकी कीज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो पटवारी की एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कीबोर्ड में टॉगल की कौन सी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि नेविगेशन की कौन सी होती है, टेक्स्ट एडिटिंग की कौन सी होती है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कर्सर के राइट साइड के एक एक अक्षर को काटने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, टैब की का बाय डिफॉल्ट स्पेस कितना होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन कीज के बारे में भी आए हुए हैं। तो आपको मैं लेके चलता हूँ कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड के अंदर को कितनी की होती हैं और कौन सी की का क्या कार्य होते हैं। आज अपन कीबोर्ड की कीज मैंने क्लास में पढ़ाया था तो वहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। आज मैं प्रत्येक चीज़ का आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कौन सी की होती है, वो कैसे कार्य करती हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे एक कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। तो मैं आपके सामने ये एक कीबोर्ड का डायग्राम यहाँ पे लेके आया हूँ। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कीबोर्ड होता है, इसको एक टेक्स्ट इनपुट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले डेटा या निर्देश टेक्स्ट के रूप में टाइप करके दिए जाते हैं, इसलिए इसे एक टेक्स्ट इनपुट यूनिट कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज होती हैं, कौन सी की का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं कीज के बारे में। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड में सबसे पहली जो की होती है ESC, एस्केप की बोलते हैं। कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में मेरा जो माउस पॉइंटर है आपको दिखाई दे रहा होगा, एस्केप की जिसका पूरा नाम होता है। इस की का यूज होता है कि प्रोसेसिंग को बीच में रोकने के लिए, प्रोसेसिंग को बीच में रोकने के लिए, जैसे कि अपन कंप्यूटर से कोई कार्य करवाते हैं तो कंप्यूटर को कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है, और यदि अपन इस प्रोसेसिंग को बीच में रोकना चाहते हैं तो कौन सी की का यूज करते हैं, एस्केप की का यूज करते हैं। आगे जो की आती है F1, F2, F3, F1 से लेकर F12 तक का यहाँ पे आपको ये कीज दिखाई दे रही है, जिनको बोलते हैं फंक्शन की। कौन सी की बोलते हैं, फंक्शन की। देखो दोस्तों, फंक्शन कीज होती हैं ये 12 होती हैं और इनका यूज फिक्स नहीं होता है। इनका यूज अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यदि F1 को अपन टैली में दबाएंगे तो इसका कार्य अलग होगा, यदि पेज मेकर में दबाएंगे तो इसका कार्य अलग होगा, यदि डेस्कटॉप पे दबाएंगे तो अलग कार्य होगा, यदि MS वर्ड में दबाएंगे तो अलग कार्य होगा। यानी कि इनका कोई यूज फिक्स नहीं होता है, ये प्रत्येक अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कार्यों के लिए यूज में ली जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, डेस्कटॉप के ऊपर F1 की होती है, इसका यूज हेल्प के लिए, सहायता के लिए किया जाता है। F2 की का यूज फाइल व फोल्डर का नाम परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, और F5 की का यूज रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। यानी कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5 की का यूज किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गए हैं। उसके बाद में आगे जो आपको की दिखाई दे रही है, टैब की। टैब की होती है, इसका बाय डिफॉल्ट स्पेस होते हैं वो 0.5 इंच या 5 अक्षर होता है। बाय डिफॉल्ट का अर्थ होता है, देखो अपने को कोई चीज़ एक तो पहले से मिलती है, एक अपन उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो जो पहले से मिलती है उसको बाय डिफॉल्ट कहते हैं। तो टैब की का बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है वो 0.5 इंच या 5 अक्षर होता है। यानी 5 अक्षर का स्पेस एक साथ छोड़ने के लिए टैब की का यूज किया जाता है। वैसे प्रोग्राम्स में इसकी कमांड चलती हैं जिसके द्वारा अपन इसकी स्पेस को कम भी कर सकते हैं और इसकी स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। यानी अपन चाहें कि टैब की होती हैं ये एक साथ में 5 अक्षर से ज़्यादा यानी 10 अक्षर का स्पेस छोड़े तो अपन इसकी सेटिंग करके इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं। और यदि अपन चाहें कि टैब की 2 अक्षर या 1 अक्षर का या 3 अक्षर का स्पेस छोड़े तो अपन इसकी सेटिंग करके इसके स्पेस को कम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फाइल ओपन करते हैं अपन। कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है वो स्पेस की होती है, सबसे लंबी की होती है स्पेस की, जिसका यूज होता है एक अक्षर का स्पेस से छोड़ने के लिए। जैसे अभी मैं स्पेस की का यूज कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कर्सर
यहाँ पे एक एक अक्षर आगे बढ़ रहा है। यदि मैं टेप की दबाऊंगा, देखो यहाँ पे टेप की एक साथ 5 अक्षर का स्पेस छोड़ रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको। 5 अक्षर का स्पेस एक साथ छोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि टेप की का बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है वो 0.5 इंच या 5 अक्षर होते हैं। उसके बाद में अगली जो की आती है वो आती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज होता है कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर व स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए। यानी कि अपना कैप्स लॉक ऑफ होता है तो स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं, और अपना कैप्स लॉक ऑन होता है तो कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। जैसा इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, अपना अभी कैप्स लॉक है वो ऑफ है, मैं टाइप करूँगा, आपको दिखाई दे रहा इसमें स्मॉल लेटर में टाइप हो रहे हैं। लेकिन मैं कैप्स लॉक को ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के लिए कैप्स लॉक को एक बार दबाते हैं, यानी एक बार प्रेस करते हैं। अब मैं टाइप करूँगा तो कैपिटल लेटर में टाइप हो रहे हैं। तो कैप्स लॉक का यूज होता है कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर या स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए। और कैप्स लॉक जब ऑन होता है तो कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं, और ऑफ होता है तो स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। ठीक है, और इसको ऑन या ऑफ करने के लिए इसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये ऑन होता है, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होता है। दोस्तों पिछली बार पटवारी की एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि टॉगल की कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में 3 की जैसी होती हैं जिनको एक बार प्रेस करने पर वे ऑन होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर वे ऑफ हो जाती हैं। इसलिए इन तीनों कीज को टॉगल की के नाम से जाना जाता है। और ये 3 की कौन सी होती हैं, जिसमें पहली होती है कैप्स लॉक, दूसरी होती है नम लॉक, और तीसरी होती है स्क्रॉल लॉक। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को टॉगल की के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आया था निम्न में कि निम्न में से कैप्स टॉगल की हैं, और उसमें एक ऑप्शन था कैप्स लॉक का, तो उत्तर भी कैप्स लॉक ही होगा। ठीक है, उसके बाद में अगली जो की आती हैं वो आती है शिफ्ट की। एक बात और बता देता हूँ मैं कैप्स लॉक के बारे में। यदि अपना कैप्स लॉक, अपने को क्या पता कि अपना कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। देखो कीबोर्ड के अंदर 3 लाइट होती हैं। यहाँ पे एक होती है, ये जो लेफ्ट साइड वाली होती है ये नम लॉक की होती है, बीच वाली जो बीच वाली की होती है ये कैप्स लॉक की होती है जो लाइट, और राइट वाली होती है वो स्क्रॉल लॉक की होती है। यदि अपना कैप्स लॉक ऑन होता है तो ये लाइट ऑन रहेगी, यदि अपना कैप्स लॉक ऑफ है तो ये लाइट ऑफ रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आगे ले चलता हूँ मैं आपको। अगली की है जो शिफ्ट की। शिफ्ट की के दोस्तों यहाँ पे 2 यूज होते हैं। पहला एक यूज होते हैं कि किसी एक अक्षर को कैपिटल या स्मॉल में लिखने के लिए, किसी एक अक्षर को कैपिटल या स्मॉल में लिखने के लिए, जैसा कि अपना कैप्स लॉक ऑन रहते हैं और अपन किसी अक्षर को शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और यदि अपना कैप्स लॉक ऑफ रहता है, अपन किसी अक्षर को शिफ्ट की के साथ दबाएंगे तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, अपने टाइपिंग करते हैं तो अपना कैप्स लॉक लगभग ऑफ ही रहता है, क्योंकि अपने को तो बीच बीच में 1-2 अक्षर होते हैं वो कैपिटल लिखने होते हैं ग्रामर के थ्रू, बाकी सभी अक्षर होते हैं वो स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। तो अपने को जो अक्षर कैपिटल लिखना होता है वहाँ पे अपन उस अक्षर को किसके साथ प्रेस करते हैं, शिफ्ट की के साथ। तो पहला यूज हो गया शिफ्ट का कि किसी एक अक्षर को कैपिटल या स्मॉल में लिखने के लिए। दूसरा यूज होता है कि एक बटन पर दिए हुए 2 चिन्हों में से ऊपर वाले चिन्ह को टाइप करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कीबोर्ड में कई कीज ऐसी होती हैं जिन पर एक ही बटन पर डबल चिन्ह होते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ऊपर जो न्यूमेरिक कीपैड है, ये नीचे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7, और इन्हीं बटन्स के ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है @ इसके ऊपर हैश का चिन्ह है, $साइन है, परसेंटेज है, तो @ है, ये चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह यदि अपन इन बटनों को नॉर्मल दबाते हैं, अकेले को दबाते हैं तो ये 1 2 3 4 टाइप होगा। यदि मेरे को यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह टाइप करना है तो मैं इस 5 वाली जो की है, न्यूमेरिक की है, इसको मैं किसके साथ दबाऊंगा, शिफ्ट की के साथ। तो एक बटन पर दिए हुए 2 चिन्हों में देखो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी ऊपर वाले, जैसे मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह टाइप करना है तो भी मैं किसके साथ दबाऊंगा, शिफ्ट की के साथ दबाऊंगा। तो एक बटन पर दिए हुए 2 चिन्हों में से ऊपर वाले चिन्ह को टाइप करने के लिए किसका यूज किया जाता है, शिफ्ट की का यूज किया जाता है। उसके बाद में अगली जो की आती है अपनी, वो आती है कंट्रोल और अल्टर।
देखो यहाँ पे CTRL लिखा होता है जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल, और यहाँ पे ALT लिखा होता है जिसका पूरा नाम होता है अल्टर। कंट्रोल और अल्टर दिखाई दे रहे होंगे आपको। कंट्रोल और अल्टर होते हैं, इन दोनों को शॉर्टकट कीज कहा जाता है। कौन सी की कहा जाता है? शॉर्टकट कीज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों कीज किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, कार्य करती हैं, इसलिए इन दोनों कीज को शॉर्टकट कीज कहा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं, यानी कंट्रोल प्लस एस फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है। अल्टर प्लस F4 फाइल को बंद करने की या कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की होती हैं। तो ये जो कंट्रोल प्लस अल्टर ये दोनों होती हैं, ये हमेशा किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर शॉर्टकट कमांड का कार्य करती हैं, इसलिए इनको शॉर्टकट कीज कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी की हैं जो सिंगल कोई कार्य नहीं करती हैं या हमेशा किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर ही कार्य करती हैं। तो उसमें नंबर 1 ऑप्शन था शिफ्ट, नंबर 2 था कंट्रोल, नंबर 3 था अल्टर। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों कीज ऐसी की होती हैं जो हमेशा किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर ही कार्य करती हैं, ये सिंगल कोई कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, यानी अपन शिफ्ट को अकेले को कितनी भी दबा लो, कंट्रोल को अकेले को कितना भी दबाओ, अल्टर को कितना भी दबाओ, कोई कार्य नहीं होता है, ये हमेशा किसी दूसरे बटन के साथ ही मिलकर कार्य करती हैं। बीच में ये जो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको विंडो की कहा जाता है। कौन सी की कहा जाता है? विंडो की, जो कि टास्क बार का स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार अपना डेस्कटॉप एरिया होता है, उसके नीचे ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये टास्क बार होती है, और इसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है। देखो दोस्तों, अपने को कोई भी प्रोग्राम ओपन करना होता है तो अपन स्टार्ट बटन पर माउस के द्वारा क्लिक करते हैं, जिससे ये एक प्रोग्राम की लिस्ट ओपन होती है। दोस्तों मानो कि अपने पास माउस नहीं है तो अपने को ये स्टार्ट बटन ओपन कैसे करेंगे? विंडो की दबाएंगे। देखो मैं विंडो की दबा रहा हूँ, अभी ये विंडो की दबाएंगे तो ये प्रोग्राम की लिस्ट वापस ओपन हो गई। तो ये जो विंडो की होती हैं, ये टास्क बार का स्टार्ट बटन होता है, और स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए इस विंडो की का यूज किया जाता है। उसके बाद में देखो, ये विंडो, ये कंट्रोल, ये अल्टर और ये शिफ्ट, ये दोनों तरफ दी हुई होती हैं। ये स्पेस की होती हैं, इसके लेफ्ट साइड में भी होती हैं और इसके राइट साइड में होती है। दोस्तों कार्य दोनों का सेम होता है, कोई अलग नहीं होता है। तो जो यूज लेफ्ट साइड की बटन्स होती हैं वो ही यूज सेम राइट साइड वाली बटनों का भी होंगी। यहाँ पे बीच में ये जो बटन आपको सबसे लंबी की होती है, कीबोर्ड की सबसे लंबी की, स्पेस की जिसको बोलते हैं, एक अक्षर का स्पेस छोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ये कि कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है? तो कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है स्पेस की, जिसका यूज होता है एक अक्षर का स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इधर ये अल्टर, ये विंडो, ये कंट्रोल, ये सभी वही हैं जो लेफ्ट साइड में दी हुई है, इनका यूज भी वही है। ये एक बटन नया आया है, नई की है ये, जिसको बोलते हैं पॉपअप की। पॉपअप की, इसके ऊपर साइन होता है वो एक ऑप्शन की लिस्ट का और माउस के एरो की का, यानी माउस को अपन माउस पॉइंटर होता है उसका चिन्ह इसके ऊपर दिया होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये माउस का राइट बटन होता है, माउस का राइट बटन होता है। माउस के राइट बटन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य इस पॉपअप की के द्वारा किए जाते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से बताता हूँ, अभी यहाँ पे अपना डेस्कटॉप एरिया खुला है, मैं यहाँ पे माउस का राइट बटन दबाऊंगा तो एक ऑप्शन की लिस्ट अपने सामने ओपन होकर आ रही है। यदि अपने पास माउस नहीं है, यही ऑप्शंस की लिस्ट अपन, यानी माउस के राइट बटन का कार्य अपन करवाना चाहते हैं, तो अपन विंडो की का यूज करेंगे। कौन सी की का यूज करेंगे? देखो मैं अभी विंडो की दबा रहा हूँ तो देखो हो गया, वही लिस्ट ओपन हुई है, यानी कि माउस के राइट बटन का कार्य करती है पॉपअप की। ठीक है, उसके बाद में आगे जो की आती हैं वो आती है बैक स्पेस। देखो दोस्तों 3 की होती हैं, एक होती है बैक स्पेस, एक होती है डिलीट और एक होती है इंसर्ट की। ये तीनों की होती हैं, इनको टेक्स्ट एडिटिंग की बोलते हैं। टेक्स्ट जो अपन टाइप करते हैं वो टेक्स्ट होता है, और एडिटिंग का अर्थ होता है परिवर्तन करना, चेंजिंग करना। यानी कि
अपना कोई भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, यदि अपन उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इन तीनों कीज का यूज कर सकते हैं, बैक स्पेस का, डिलीट का और इंसर्ट का। बैक स्पेस की होती है, इसका यूज कर्सर के, कर्सर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्सर की। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्सर होता है, देखो कई स्टूडेंट होते हैं वो कर्सर मानते हैं माउस पॉइंटर को, यानी अपन जब माउस को हिलाते हैं तो ये एक चिन्ह, कभी एरो का चिन्ह, कभी ये चिन्ह ओपन होता है लाइनिंग का, इस चिन्ह को माउस पॉइंटर कहते हैं, लेकिन रियली में ये सॉरी ये कर्सर कहते हैं, लेकिन रियली में ये कर्सर नहीं होता है, ये माउस पॉइंटर होता है। कर्सर जब अपन टाइपिंग करते हैं तो एक लाइन, जैसे ये आपको दिखाई दे रही होगी, ब्लिंकिंग करती हुई लाइन आगे आगे चलती है, ये लाइन कर्सर कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कर्सर होता है और ऑप्शन में दिया होता है दिया था कि ब्लिंकिंग करती हुई लाइन, तो ये ब्लिंकिंग करती हुई लाइन होती है, ये कर्सर कहलाती है। और बैक स्पेस की का यूज होता है कर्सर के लेफ्ट साइड के एक एक अक्षर को काटने के लिए। जैसे ये कर्सर अपना यहाँ है और अपन इसके लेफ्ट साइड के एक एक अक्षर को काटना चाहते हैं तो कौन सी की का यूज करेंगे, बैक स्पेस। जैसे मैं धीरे धीरे बैक स्पेस को दबाते जा रहा हूँ, यानी जैसे जैसे दबाते जाएंगे वैसे वैसे ये एक एक अक्षर को काटते चला जाएगा। कर्सर के लेफ्ट साइड के एक एक अक्षर को काटने के लिए बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। डिलीट की दूसरी की आती है डिलीट की, जिसका यूज होता है कर्सर के राइट साइड के। जैसे मैं कर्सर को यहाँ ले आता हूँ, अभी ये जो टेक्स्ट है ये कर्सर के राइट साइड में है, तो कर्सर के राइट साइड के एक एक अक्षर को काटने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, डिलीट की का। जैसे अभी मैं डिलीट की को यहाँ पे दबा रहा हूँ, तो डिलीट की का यूज कर्सर के राइट साइड के एक एक अक्षर को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे आती है तीसरी की अपनी, जो कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इंसर्ट की। ये रही इंसर्ट की, जो कि टेक्स्ट को ओवरराइट करती है। ओवरराइट का होता है कि पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट कटता जाता है और नया टेक्स्ट टाइप होता जाता है, यानी इंसर्ट की का यूज होता है कि टेक्स्ट को ओवरराइट करने के लिए। ठीक है, इन तीनों कीज को बैक स्पेस, डिलीट और इंसर्ट, इन तीनों कीज को टेक्स्ट एडिटिंग की कहा जाता है। आगे जो की आती हैं होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये की आपको दिखाई दे रही होंगी चारों की, जो जिसको एक कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है क्योंकि ये कर्सर को कंट्रोल में रखती हैं। कर्सर कंट्रोल की होती हैं, इनका क्या यूज होता है, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं होम की, तो मैं आपको विद प्रैक्टिकल यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक अपन एक पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर अपन इनका सबका यूज करके देखते हैं। ये एक पैराग्राफ आ गया, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं होम की। होम की का क्या यूज होता है, होम की का यूज होता है कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाने या लाने के लिए। ये होम की होती है, इसका यूज होती है कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए, यानी अपना कर्सर अभी इस लाइन के एंड में, यहाँ एंड में रहो या बीच में रहो या कहीं भी रहो, यदि अपन होम की दबाएंगे तो कर्सर के डायरेक्ट शुरू में चले जाएंगे। देखो मैं होम की दबाता हूँ तो अपना कर्सर है वो लाइन के शुरू में चला गया, डायरेक्ट आ गया ना। यहाँ पे एंड की का यूज होता है कर्सर को लाइन के अंत में, जिस लाइन में कर्सर होता है उसके अंत में ले जाने के लिए। अभी मैं एंड की का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड की दबाते ही देखो ये कर्सर के इस लाइन के अंत में चला गया। पेज अप की का यूज किया जाता है कर्सर को पेज के ऊपर लाने के लिए, और पेज डाउन की का यूज किया जाता है कर्सर को पेज के नीचे ले जाने के लिए। तो ये होती हैं पेज के ऊपर और पेज के नीचे ले जाने के लिए पेज अप, और पेज के नीचे लाने के लिए पेज डाउन की का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चारों कीज होती हैं, ये कर्सर को कंट्रोल में रखती हैं, इसलिए इसको कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। उसके बाद आगे जो चार की आती हैं, ये आपको चार एरो दिखाई दे रहे होंगे, इनको एरो की कहा जाता है। लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो और राइट एरो, जो कि कर्सर को स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट कोमा राइट तो अप कोमा डाउन में लाने व ले जाने के लिए यूज किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप का अर्थ होता है एक एक करके। जैसे मानो कि अपना कर्सर यहाँ है, अपन एक बार लेफ्ट को दबाएंगे तो ये एक अक्षर लेफ्ट में
चला जाएगा। यानी एक एक बार जैसे जैसे दबाते जाएंगे वैसे वैसे लेफ्ट में जाता जाएगा, जैसे जैसे राइट को दबाएंगे तो राइट में जाता रहेगा, अप को दबाएंगे तो एक लाइन ऊपर जाएगा और डाउन को दबाएंगे तो एक लाइन नीचे। यानी अप एरो कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए, लेफ्ट एरो कर्सर को एक साइड लेफ्ट में लाने के लिए, राइट एरो एक कर्सर को एक अक्सर राइट में ले जाने के लिए, और डाउन एरो एक लाइन कर्सर को नीचे लाने के लिए किया जाता है। अगली जो की आती है वो आती है आपकी यहाँ पे नम लॉक, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने आपको पहले भी कर दी, क्योंकि इसको आपको कौन सी की कहा जाता है, टॉगल की भी कहा जाता है। देखो नम लॉक की का यूज किया जाता है न्यूमेरिक कीज को लॉक करने के लिए। दोस्तों अपने इस कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक की दो जगह दी हुई होती हैं, एक तो ये दी होती है ऊपर और एक राइट साइड में ये दी हुई होती हैं जो आप देख रहे हो। तो राइट साइड वाली ये जो न्यूमेरिक की होती है इनको लॉक करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, नम लॉक की का। यदि अपन इस नम लॉक की को ऑफ कर देंगे, यानी इसको एक बार दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और ऑफ करेंगे उसके बाद में यदि अपन इन न्यूमेरिक को टाइप करेंगे तो ये न्यूमेरिक टाइप नहीं होंगी, और यदि ऑन रखेंगे तो ये न्यूमेरिक टाइप होंगी। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, न्यूमेरिक नम लॉक को अपन ऑफ रखते हैं तो न्यूमेरिक तो टाइप नहीं होती हैं, लेकिन देखो आप देख रहे हो यहाँ 7 के नीचे होम भी लिखा हुआ है, 8 के ऊपर अप एरो की भी दी हुई है, 9 के नीचे पेज डाउन भी लिखा, पेज अप भी लिखा हुआ है, ये लेफ्ट एरो लिखा हुआ है, 6 के साथ राइट एरो लिखा हुआ है, 1 के साथ एंड की लिखी हुई है, और 3 के साथ पेज डाउन की लिखी हुई है। जब अपना नम लॉक ऑफ रहता है तो ये न्यूमेरिक टाइप नहीं होती हैं, लेकिन ये जो होम एंड पेज अप पेज डाउन एरो की जो आपको लिखी हुई है ये बटन कार्य उसकी जगह ये बटन कार्य करते हैं। यानी 7 है ये होम की का कार्य करती है, 8 है वो अप एरो का कार्य करता है, 9 है वो पेजअप का कार्य करती है, 4 है वो लेफ्ट एरो का कार्य करती है, 6 है वो राइट एरो का कार्य करती है, 1 है वो एंड की का कार्य करती है, और 3 है वो पेज डाउन की का कार्य करती है, और 2 है वो डाउन एरो की का यूज किया का कार्य करती हैं। तो ध्यान में रखना जब नम लॉक ऑफ रहता है तो इसके स्थान पर ये कीज कार्य करती हैं। नेक्स्ट जो की आती है, एक आती है प्रिंट स्क्रीन, एक आती है स्क्रॉल, और एक आती है पुश ब्रेक। देखो प्रिंट स्क्रीन कमांड का यूज किया जाता है ओपन स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए, ओपन स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए। जैसे ही मानो कि अपने पास कोई स्क्रीन ओपन है भी, उसको यदि अपन प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सी की का यूज करते हैं, प्रिंट स्क्रीन की का यूज करते हैं। देखो अभी मैंने ये प्रिंट स्क्रीन के द्वारा आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे मोबाइल में अपन स्क्रीन शॉट लेते हैं, सेम टू सेम वही कार्य होता है इसका। अभी अपने पास ये स्क्रीन ओपन है, इस स्क्रीन को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट स्क्रीन कमांड का यानी ये जो की होती है इसको दबाऊंगा। प्रिंट स्क्रीन कमांड दबा दी मैंने, ये की दबा दी। अब जहाँ भी ये स्क्रीन अपने को पेस्ट करनी है या लेके जानी है तो वहाँ पे अपन कंट्रोल वी यानी पेस्ट की का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को वो स्क्रीन लेके आनी है तो मैं कंट्रोल प्लस वी की का यूज करता हूँ, शॉर्टकट की पेस्ट की होती है। ये आ गई दोस्तों आपके सामने वो स्क्रीन प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ओपन स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं, प्रिंट स्क्रीन की का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक की का यूज क्यों किया जाता है, देखो दोस्तों अपने जो माउस होता है उस माउस में 3 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक जो बीच में बटन होता है वो होता है स्क्रॉल बटन, जो कि डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करके या स्क्रॉलिंग करके देखने के लिए यूज में लिया जाता है। अपने स्क्रॉल माउस के स्क्रॉल बटन को घुमाते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट होता है वो ऊपर नीचे होता है, यानी ये स्क्रॉलिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, यदि अपने को उस जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसको लॉक करना है तो अपन कौन सी की का यूज करते हैं, स्क्रॉल लॉक की का, यानी ये बटन माउस के स्क्रॉल बटन को लॉक करने के लिए यूज में लिया जाता है। यदि अपन इसको लॉक कर देंगे तो माउस के स्क्रॉल बटन के द्वारा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल नहीं होगा। और एक आता है पुश या ब्रेक। पुश या ब्रेक जो की होती है ये भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को रोकने के लिए या ब्रेक करने के लिए यूज में ली जाती हैं। तो इस प्रकार से इसके अलावा ये एक अल्फ़ाबेट की होती हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, कुछ सिंबल दिए होते हैं
तो ये टोटल ये कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं दोस्तों, देखो अभी साधन जो सिस्टम है उनका अभाव है, जिसकी वजह से प्रॉपर पढ़ा नहीं पा रहा मैं, फिर भी कुछ नया देने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बीकानेर में लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ हूँ, प्रॉपर साधन मेरे पास नहीं है, जिनकी वजह से मैं एक अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। जल्द ही सब सिस्टम सही हो जाएंगे तो मैं आपको अच्छी वीडियो और अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो तुरंत आप तक पहुँचे जाए। ठीक है, बाय।